ओम। गुरु वंदना का मंत्र नंबर 16। यस्य स्मरणमात्रेण यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं। ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं। य एव सर्वसम्प्राप्तिः। यः एव सर्वसम्प्राप्तिः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 4। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक व्याख्या है। तात्विक माने यथार्थ व्याख्या। इसका हम लोगों का 9वां अध्याय चल रहा था और 9वें अध्याय में आज पांचवा मंत्र शुरू करेंगे। राजविद्या वाला ग्रंथ इसलिए अभी बंद कर रहे हैं क्योंकि लोगों के पास वो ग्रंथ है नहीं, है ना। तो इसको अलग से हम लोग वैसे कल जो है मंगवा दिया है राणा भगवान ने। नहीं, अलग से ले लेंगे इसको, है ना। हाँ अलग से। क्योंकि व्याख्या बहुत विस्तार में है, फिर मंत्र छुप जा रहा है हाँ ना? जी ठीक। तो हम लोग जो है 5वां मंत्र इसका प्रारंभ करेंगे आज। भगवान ने गीता का 9वां अध्याय किसी प्रश्न के उत्तर में नहीं बोला है। भगवान ने यह अध्याय स्वयं ही संपूर्ण रहस्य खोलने के लिए बोला है और ये बताया कि राजविद्या है, सभी का स्वरूप है और सभी को नहीं पता। ऐसा तगड़ा राज है ना। तो इसमें भगवान ने 9वें अध्याय के 4थे मंत्र में बताया कि जो स्वरूप है वो सभी के अनुभव में है और सर्वव्यापी है और संपूर्ण ये जो भी मालूम पड़ता है, चाहे जागने वाला संसार हो, चाहे सपने वाला हो, है ना, चाहे भाव मालूम पड़े और चाहे इनका उल्टा अभाव यानी कि गहरी नींद मालूम पड़े, ये सब के सब मालूम पड़ते किस में है? स्वरूप में। स्वरूप में। स्वरूप ही परमात्मा है, परमात्मा ही स्वरूप है। स्वरूप क्यों कहा? क्योंकि स्व माने अपना, मच्छर का भी अपना मैं स्वरूप और ब्रह्मा का भी अपना स्वरूप, अपना मैं। तो फिर निश्चित रूप से माधव जी का भी अपना स्वरूप, अपना मैं। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से फिर काली भगवान का भी अपना स्वरूप, अपना मैं जी। और इसकी खासियत क्या है कि जानत तुम ही हुई जाई। काहे के लिए? क्योंकि पहले से ही वही थे। तो भगवान 5वां मंत्र प्रारंभ करते हैं 9वें अध्याय का 5वां मंत्र जी। 9/5, जिसमें चौथे और पांचवे को आपने वो बताया था मिनी। ये दोनों द्विश्लोकी गीता है जी। अगर किसी ने इन दोनों का रहस्य जान लिया तो समझो संपूर्ण गीता को समझ लिया।
तो इस दूसरे मतलब 9/5वें मंत्र में भगवान वो बात बोलते हैं जो 9/4 में बोल चुके हैं, उसका उल्टा बात बोलते हैं। वहाँ बोले कि मत स्थानी सर्वभूतानि, जी। ये संपूर्ण भूत किस में है? तो कहते हैं मुझ में है। मत स्थानी सर्वभूतानि। लेकिन 9/5 में क्या बोल रहे हैं? न चा मत स्थानी भूतानि, मुझ में कोई दूसरा नहीं है, ऐसे बोल दिया। तो लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स हो गई, उल्टा बातें बोल दी। काली भगवान ने आज एक सत्संग कल भेजा था, हमने आज सुबह सुना है। उसमें वो बड़े ही श्रद्धा से साक्षात भगवत मूर्ति मान करके प्रणाम कर रहे हैं गुरु को कि आपने स्वरूप पहचानवा दिया, बहुत बड़ी कृपा करी, अब तो मैं माला माल हो गया। ठीक है ना? और उसके बाद ये तो व्यवहार दृष्टि से गुरु को प्रणाम किया, बड़ी विनम्रता से, बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया। लेकिन परमार्थ दृष्टि से क्या कहते हैं वो? काको करूं प्रणाम। जब मुझ स्वरूप के अलावा, मुझ आत्मा के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, तो काको करूं प्रणाम, किसको प्रणाम करूं? ऐसा बोला है। यहाँ पर भगवान भी इसी तरह से बोल रहे हैं। 9/5 माधव भगवान के साथ पढ़ेंगे, गीता का पदच्छेद सुनेंगे, फिर डॉक्टर भगवान के मुख से गीता तत्वलोक की व्याख्या सुनेंगे। न च मतस्थानि भूतानि, न च मतस्थानि भूतानि, पश्य मे योगम ऐश्वरम, पश्य मे योगम ऐश्वरम। योगम ऐश्वरम, जरा मेरे जादू को देख। क्या कह रहे हैं भगवान? कि मुझ जरा मेरा जादू तो देख। तो बोले कैसा जादू? तो कहने लगे मैं अद्वितीय वस्तु हूँ, मेरे सिवा न कोई पहले था, न कोई बाद में होगा, न बीच में कहीं कोई है। लेकिन मेरे योग के जादू को, मेरे योग के ऐश्वर्य को जरा देख तो सही। बोले क्या देखें? तो बोले मैं अनंत रूपों में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, जीवन के रूप में, मरण के रूप में, ईश्वर के रूप में, जीव के रूप में, महान के रूप में, अल्प के रूप में, प्रेम के रूप में, लड़ाई झगड़े के रूप में, रसना के रूप में, तो फिर स्वाद, तो फिर अच्छे अच्छे व्यंजनों के रूप में भी, प्यास के रूप में, तो फिर अच्छे अच्छे पेय पदार्थों के रूप में भी। पश्य मे योगम ऐश्वरम। गुरु भगवान ने हमको जब ये मंत्र सुनाया था तो कहेंगे देखो बेटा, भगवान कह रहे हैं मेरा जादू तो देखो, कोई दूसरा नहीं है, लेकिन कितने मालूम पड़ रहे हैं। भूत भिन्न च भूतस्थो, भूत भिन्न च भूतस्थो, मम आत्मा भूत भावनः, ममात्मा भूत भावनः। जी भगवान। न च मतस्थानि भूतानि मतस्थानि न में, वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है। भूतानि मत स्थानि न, इतनी बात एक हो गई जी। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है। मैं ऐश्वरम योगम पश्य, पश्य, ये दूसरी बात हो गई। मेरी ईश्वर्य योग शक्ति को देख। जरा मेरे जादू को देख। हाँ। हाँ। भूत भ्रतः, भूत भ्रत माने भूतों को जो पोषण करता है, भ्रत माने पोषण करना। भूतों का धारण पोषण करने वाला च, और भूत भावन च, भूतों को उत्पन्न करने वाला भी। मम आत्मा भूतस्थ न,
मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। क्या कह रहे हैं? भूत भृत, समझिएगा। भृत माने क्या होता है? जो पालने वाला है, भरण पोषण करने वाले को कहते हैं भृत। भृत भृत माने भरण पोषण करे जो। तो कहते हैं भूतों को धारण करने वाला, भूतों का मतलब सभी प्राणियों का भरण पोषण करने वाला विष्णु। और भूत भावना, भावना माने उत्पन्न करने वाला, और संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाला यानी कि ब्रह्मा। क्यों भाई? सब पकड़ लिया। विष्णु को बता दिया, ब्रह्मा को बता दिया। तो कहते हैं मैं कैसा हूँ? तो कहते हैं मैं ऐसा भी हूँ, ब्रह्मा जैसा भी हूँ। सब भूतों को उत्पन्न करने वाला भूत भावना। भूत भावना। मैं कैसा हूँ? मैं ब्रह्मा जैसा हूँ, भूत भावना। और मैं ऐसा भी हूँ, विष्णु जैसा हूँ, भूत भृत। सभी भूतों का, सभी प्राणियों का पालन पोषण करने वाला भी हूँ। लेकिन जरा मेरे जादू को तो देख, मेरे सिवाय कहीं कुछ नहीं है। क्योंकि भगवान इसी में कह रहे हैं न च मतस्थानि भूतानि, मुझ में अनेकत्व तो है ही नहीं। क्या भगवान? जी। कितना बढ़िया मंत्र है। आगे कह रहे हैं मम आत्मा भूतस्थः न, मेरा आत्मा वास्तव में ये जो भी दिखाई सुनाई पड़ता है इसमें बंधता नहीं है, वरन ये सब मुझ में प्रतीत होते हैं। भगवान बहुत बढ़िया रहस्य बता दिया भगवान ने कि मुझ में अरबों खरबों भूत भावना। भावना माने क्या होता है? भाव माने क्या होता है? होना। भाव में होना। मैं ऐसा भी हूँ, ब्रह्मा जैसा हूँ, भूत भावना, प्राणियों को उत्पन्न करने वाला भी हूँ। और मैं कैसा हूँ? मैं ऐसा भी हूँ, भूत भृत, मतलब विष्णु, विष्णु जैसा भी हूँ, क्योंकि सभी प्राणियों का भरण पोषण करता हूँ। और मुझ में अनेक हैं जिनका भरण पोषण करता हूँ। लेकिन क्या कमाल की बात है कि मुझ में कोई नहीं है। न च मतस्थानि भूतानि, मुझ में कोई दूसरा नहीं है। फिर भी भगवान बहुत बढ़िया बात है, जरा मेरा जादू तो देख। मेरी जादू का नाम क्या है? माया। जरा मेरा जादू तो देख। पश्य में, पश्य माने क्या होता है? देखना। जी। में माने मेरा। पश्य में योगम ऐश्वरम, मेरे योग की जरा जादूगरी तो देख कि अनेक संपूर्ण प्राणियों को भूत भावना, मैं ऐसा भी हूँ कि ब्रह्मा बन के सबको उत्पन्न करूँ। और भूत भृत, भृत माने भरण पोषण करने वाला, और विष्णु बन के सबको पालू पोसूं, ऐसा भी हूँ। लेकिन जरा मेरे जादू को तो देख, ना कहीं कोई ब्रह्मा, ना कहीं कोई विष्णु, ना कहीं कोई अनेकता भूत प्राणी जिनको पाला जाए। केवल मैं ही मैं हूँ, जगमग जगमग जगमग। क्या बढ़िया मंत्र है भगवान। तो माधव भगवान एक बार इसका अर्थ सुना दिए दोबारा से। जी। भूतानि मत वे स्थानि सब वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ऐश्वर्य योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है। इसमें इसका भावार्थ बहुत अच्छा दिया है भगवान गीता तत्वलोक का। हाँ, अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि 9/5 का गीता तत्वलोक का भावार्थ ले लें भगवान। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम भगवान। पहले संगति लेते हैं भगवान। ऊपर संगति दी है। चौथे श्लोक में
भूत प्राणियों में अपनी स्थिति का निषेध किया है। अब अगले श्लोक में ये दिखलाते हैं कि ना तो भूत मेरे में स्थित है और ना मैं उनमें हूं। बहुत बढ़िया। अब इसका भावार्थ है, संपूर्ण भूत भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरा ये ऐश्वर्य योग या चमत्कार तो देखो, भूतों की उत्पत्ति करने वाला मेरा स्वरूप भूतों का भरण यानी धारण करने वाला होने पर भी भूतों में स्थित नहीं है। इसमें बहुत लैंग्वेज दी। अब व्याख्या करते हैं। श्लोक 4 के पूर्वार्ध में कहा था कि मैं सब में हूँ, फिर उत्तरार्ध में कहा कि सब मुझ में है परंतु मैं उनमें नहीं, क्योंकि मैं अधिष्ठान हूँ और अधिष्ठान अध्यस्त में नहीं होता। अरे गजब, क्या वह बात है, तो सर्वथा उससे गजब। संग ही रहता है। गजब। अब इस श्लोक में कहते हैं कि संसार की उत्पत्ति मुझसे इसी प्रकार है जैसे मिट्टी से घट की उत्पत्ति, किंतु अंतर इतना है कि घट के तो निमित्त और उपादान कारण भिन्न भिन्न होते हैं और यहाँ मैं ही निमित्त हूँ और मैं ही उपादान। अतः ये दृष्टांत भी पूर्णतया लागू नहीं होता। यदि मायावी का दृष्टांत दें तो वह भी किसी वस्तु का ही रूपांतर करके दिखाता है, किंतु यहाँ तो कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। अतः वास्तव में यहाँ तो ना कोई उपादान है ना निमित्त है, किंतु नियम ऐसा है कि कार्य की उत्पत्ति तो किसी कारण से ही होती है और यहाँ ना कोई कारण है ना कर्ता है। अतः बिना कर्ता के ही सृष्टि की उत्पत्ति हो गई। यही मेरा ऐश्वर्य योग चमत्कार है। इसी से श्लोक 4 में कहा है कि मैं सब में व्याप्त हूँ, क्योंकि सर्वरूप मैं ही हूँ। सब भूत मुझ में ही स्थित हैं, क्योंकि मैं ही सबका आधार हूँ। किंतु यहाँ इस 5वें श्लोक में कहते हैं कि संपूर्ण भूत मुझ में नहीं है। जैसे पृथ्वी पर रखे हुए घट का आधार पृथ्वी है, तो पृथ्वी घट से भिन्न भी है और अभिन्न भी। भिन्न दिखाई देने पर भी तत्वतः वह अभिन्न है वाह, और वस्तुतः पृथ्वी में घट का अत्यंत अभाव है। इसी प्रकार वास्तव में ये सारा प्रपंच हुआ ही नहीं। अरे गजब रे गजब। इसी से कहा है ना च मतस्थानी ना च मतस्थानी भूतानी, क्योंकि वास्तव में ये भूत हैं ही नहीं। मेरे स्वरूप में इनका अत्यंत अभाव है, परंतु सर्वथा ना होने पर भी इनकी प्रतीति होती है। यही मेरा चमत्कार। गजब, क्या बढ़िया अर्थ दिया भाई। यही बात संकेत करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि तुम इसे देखो, अर्थात अनुभव करो कि मेरा आत्मा यानी स्वरूप सब भूतों को उत्पन्न और पोषण करने वाला होने पर भी, अर्थात सबको सत्ता देने वाला होने पर भी उनमें स्थित नहीं है। वह उन सब से सर्वथा असंग है। यहाँ भगवान संपूर्ण भूतों का अत्यंता भाव दिखलाकर ये सूचित करते हैं कि मैं सब करते हुए भी निर्लेप हूँ, शुद्ध हूँ और अव्यक्त हूँ, क्योंकि सबका साक्षी मात्र है। मुझ में भूतों की उत्पत्ति हुई ही नहीं, तथापि सब मेरे में है। सब मैं ही हूँ और मेरे स्वरूप में सबका अत्यंता भाव है। गजब रे गजब। जैसे आकाश निर्मल है, हूँ। तथापि वायु आदि संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति उसी से हुई है। सब भूत आकाश में ही है, परंतु फिर आकाश सब भूतों से असंग है। जिस प्रकार आकाश वायु आदि को उत्पन्न नहीं करता, वे स्वयं ही उत्पन्न होते हैं तथा उनके उत्पन्न होने पर भी वह इनसे निर्लिप्त रहता है। उसी प्रकार सब सृष्टि स्वयं ही उत्पन्न हुई है और ये सारी क्रिया होने पर भी मैं निष्क्रिय रहता हूँ। यही मेरा ऐश्वर्य योग चमत्कार या माया है। जो वस्तु वस्तुतः उत्पन्न नहीं होती वह अधिष्ठान है। अतः सारा संसार परमात्मा स्वरूप ही है। ये आकाश की नीलिमा के समान
परमात्मा से अभिन्न होने पर भी भिन्नवत भासता है। जी देखो, ये जो जीव है ना, जीव चूंकि तत्वतः वही है। क्या माधव जी, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? 100%। जीव तो तत्वतः वही है, क्योंकि श्रुति का मंत्र कहता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या और जीवो ब्रह्म एव। एव माने ही, एव माने ही। जी जीवो ब्रह्म एव, जीव ब्रह्म ही है, ना परह, कोई पराई चीज नहीं, कोई दूसरी चीज नहीं। तो चूंकि जीव भी वही चीज है, इसलिए आपने देखा होगा कि जीव में भी बिना किसी प्रयास के जादूगरी उत्पन्न होती है कि नहीं सपने में? बिल्कुल होती है। क्या माधव भगवान? बिल्कुल होती है भगवान। तो जरा देखो, कोई भी जीव हो, उसमें भी ये माया का चमत्कार घटता है, ये घटित होता है। और कैसे घटित होता है भगवान? अनेकता। अच्छा, अनेकता जो गहरी नींद है ना, ये गहरी नींद, हमने बताया था गहरी नींद अव्यक्त है। जी तो इस अव्यक्त, ये जो गहरी नींद है, ये मेरी शक्ति है अव्यक्त। और इसका चमत्कार क्या होता है? गहरी नींद आई नहीं कि क्या बोलते हैं, जादू बना। बिल्कुल। जो गहरी नींद है वो पूरी तरह से अगर आ जाए तब तो अभाव, और अगर पूरी तरह से ना हुए तो जहाँ आपने देखा है कि नींद, जहाँ नींद आई तहाँ तुरंत जादू बना, वो तगड़ा जादू बन गया भगवान। तो जादू में क्या देख रहा है स्वप्न दृष्टा? देख रहा है दूसरी नई पृथ्वी, नया सूरज, नए 5 भूत, लाखों करोड़ों नए पति, नई पत्नियां, लाखों करोड़ों बाबा, लाखों करोड़ों नाती पोते, और भगवान न जाने कितनी वनस्पतियां वो जीव देख रहा है। काहे को देख रहा है? जीवो ब्रह्मैव नापरा, जीव वही तो है। तो इसलिए वही, उसी तरह का जादू इसमें भी दिखता है भगवान। अब देखो, वो जीव क्या कह सकता है? वो जीव कह सकता है कि नहीं माधव भगवान? मतस्थानी सर्वभूतानि, बताओ कह सकता है? बिल्कुल कह सकता है। वो उसमें नहीं है ना वो उसमें है। अच्छा, और ये भी कह सकता है कि नहीं, न च मतस्थानि कौनो भूतानि, ये भी कह सकता है। ये दृष्टांत तो बहुत बढ़िया है भगवान। तो ये जो ये वाला दृष्टांत है, ये मदन लाल जी का दृष्टांत है स्वप्न वाला, ये बहुत बढ़िया भगवान अनुभव वाला दृष्टांत है। तो उड़िया बाबा ने क्या कहा? वास्तव में यह सारा प्रपंच हुआ ही नहीं है, इसी से कहा है न च मतस्थानि भूतानि, क्योंकि वास्तव में ये भूत है ही नहीं, मेरे स्वरूप में इनका अत्यंत अभाव है। लेकिन जरा मेरे जादू को तो देख। पश्य, पश्य माने देख, मैं माने मेरा, योगम ऐश्वर्यम, मेरे जरा ऐश्वर्य को, मेरे जादू को तो देख कि मुझ में कौनो नहीं है, केवल मैं ही मैं हूँ। लेकिन मैं करोड़ों अरबों खरबों किस कदर दिखाता हूँ, ये मेरा जादू है। भगवान इतना सुंदर वर्णन किया है कि हम क्या बतावें। भगवान जादू कहते ही उसको है। हाँ, जो सिर चढ़ के बोले। हाँ, और जो हो ना वस्तु दिख जाए, ये कहीं है नहीं और सब कुछ दिख रहा है पसारा। यही तो भगवान ने कहा, यही ऐश्वर्य है। हाँ, भगवान ने कहा तुम कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मेरा जादू है यानी कि झूठा है, जैसे कि मूर्ति, जैसे कि रिश्ते नाते, जैसे कि धर्म कर्म, कहीं ऐसा तो नहीं तुम मेरे जादू में ही उलझ गए, चमत्कार में। देखिए कहीं ऐसा तो नहीं पूरी जिंदगी तुम मूर्ति से ही उलझे हो। तो बोले हाँ ठीक है, जब तुम बच्चे थे तो मूर्ति में उलझे थे, तो तुम मेरे जादू में ही उलझे हो। जगदीश भगवान को बहुत पसंद है के नहीं पूछा,
और केन उपनिषद में एक बहुत बढ़िया रहस्य आया है कि तुम जिसकी पूजा कर रहे हो वो ब्रह्म है ही नहीं। सतीश भगवान वही पढ़ रहे हैं आज। बहुत सारे मंत्र हैं उसके। सतीश भगवान बहुत बढ़िया पढ़ना है, बड़ा मज़ा आ रहा है। उसमें जगदीश भगवान ने एक बार केन उपनिषद सुनाई थी, याद करो जी। उसके बड़े बढ़िया बढ़िया मंत्र भेजे थे। तो उसमें क्या आया था मालूम है? उसमें ये आया था कि ना इदम यद इदम उपासते। जी। तुम किसकी पूजा करते हो? तो क्या हम तो विष्णु की पूजा करते हैं। तो बोले बेटा जादू, जो जादू बना है ना, उसी जादू में विष्णु है और जादू में ही तेरा भी 5.5 फीट है। यही कह रहे हैं इसी मंत्र में। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे जादू को ही परमात्मा समझ रहे हो, आत्मा समझ रहे हो? वो तो इल्यूजन है। भगवान देखिए, जो अज्ञानी है वो जादू के झूठे पोर्शन से उलझा हुआ है। जी। अब भगवान, अब लैंग्वेज बढ़िया निकल पाई उतनी देर बाद। जो अज्ञानी है वो जादू में, जो जादू वाला पोर्शन है, झूठा पोर्शन है, उससे उलझा हुआ है। और जो भगवान ज्ञानी है वो, उसका क्या स्थिति है? जादूगर को भी तकदा और जादू को भी तकदा, दोनों को देख रहा है। क्या भगवान? दोनों का रहस्य पता है उसको। हाँ। और अज्ञानी क्या है? अज्ञानी ऐसा है कि जादू को तो तकदा है, उसको तो देखता है, पर जादूगर को नहीं तकदा है, नहीं देखता है। देखिए भगवान। और जो बोधवान है वो भगवान जादू को भी तकदा है, जादूगरनु भी तकदा है, दोनों को देखता है। तो भगवान कितना बढ़िया मंत्र है कि भगवान कह रहे हैं मेरा जादू तो देख, ना मैं गोरा हूँ ना काला हूँ, लेकिन मैं अपने जादू से गोरा पति बन गया और काली पत्नी बन गया। ना मैं एजड हूँ ना मैं बच्चा हूँ, लेकिन मेरा जादू तो देख, ग्रैंडफादर भी बन गया और छोटा सा उनका पोता भी बन गया। जरा मेरा जादू तो देख। भगवान रसना बन गया और खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन बन गया, पकौड़े भी बन गया। पश्य में योगम ऐश्वरम, मुझ में कोई अकड़ नहीं है लेकिन मैं क्रोध बन गया, मुझ में कोई आकांक्षा नहीं है लेकिन मैं काम बन गया। भगवान देखिए, पश्य में योगम ऐश्वरम। हमने बताया आपको मंत्र नंबर 4, मंत्र नंबर 5, ये जो द्विश्लोकी गीता, इसको 2 श्लोक में संपूर्ण गीता का रहस्य कहते हैं। क्यों कहते हैं? बता तो दिया कि जागृत स्वप्न सुसुप्ति मेरा जादू मात्र है, कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। भगवत गीता के शुरू होते ही भगवान ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि अर्जुन, तू कहीं मेरे जादू के झूठे पोर्शन में उलझा हुआ तो नहीं है? तो भगवान ने कहा निश्चित रूप से तू उसी में उलझा है। आपने आपको बड़ा प्रज्ञावान कहता है। राणा भगवान याद आ रहा है? प्रज्ञावादांश भाष्य असोच्यान। राणा भगवान के कमेंट सुनते हैं इस पे। जी भगवान। भगवान ने बोला कि भगवान असोचान अन्वय सोचा तुम अनप्रज्ञावादांश भाष्य से, जो शोक करने योग्य नहीं है, चिंतन करने योग्य नहीं है, मनन करने योग्य नहीं है, ही नहीं। विचार करते हो और विद्वानों जैसी बातें करते हो, अपने आप को बड़ा मतलब विद्वान कहते हो, भाई प्रज्ञावान बताते हो, भाई हमने बहुत कुछ जान लिया। हाँ। और अभी बताया कि भाई जो कुछ तुमने जाना है वो सब इल्यूजन ही है। हाँ, करेक्ट, बहुत बढ़िया बोले। तो कहने लगे कि अर्जुन तूने क्या समझा, तेरी क्या उपलब्धि है आज तक की? तो उन्होंने कहा मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। तो भगवान ने कहा मेरी जादू के झूठा पोर्शन में। क्या बात। कहने लगे मैं बहुत बड़े बुजुर्गों को सम्मान करता हूँ, बड़ा विनम्र हूँ।
तो बोले मेरे जादू के झूठे पोर्शन में। और बता क्या है तेरी उपलब्धि? तो कहने लगे मैं बहुत सारी विद्याएं जानता हूँ। तो कहने लगे मेरे जादू के झूठे पोर्शन में। जो जादूगर है ना, वो डमरू बजाता है, बांसुरी बजाता है, और रुपए गिरते हैं, ऊपर से रुपए बरस रहे हैं आकाश से, और रुपयों का पहाड़ बन जाता है। लोग कहते हैं अरे बाप रे कितना पैसे वाला जादूगर। और बाद में मालूम क्या कहता है? जब जादू खत्म कर लेता है तो कहता है 4 आने 10 पैसे 5 पैसे भगवान के लिए दे दो, मेरे बच्चे पल जाए। वहाँ पे जो लोग आए हैं उनको वो जादू सिद्ध है। हाँ। कि भी ये जो है ये जादूगर है, एक्चुअल में ये पैसे का पहाड़ नहीं है। हाँ। लेकिन जो पिताजी के साथ छोटा बच्चा गया है वो फंस गया उसमें। वो फंस गया। उसने कहा इतने वो रुपए? कहता है रुपए इतने कहाँ से आ गए? वो कहता है पिताजी एक डमरू लाओ, बांसुरी लाओ। बोले क्यों? बोले मैं भी बजाऊंगा, रुपए गिरेंगे। अरे कहें बेटा झूठे हैं। तो उसी झूठ में हम सारे लोग उसी झूठ के प्रश्न हैं भगवान कहने लगे, खाए जाते हैं। भगवान कहने लगे कि मैं अपने जो हमारा मुखड़ा है ना, जो हमारा मुख चंद्र है, इसको मैं इतना चमकाऊंगा कि जवान बना रहे। अब भगवान ब्यूटी पार्लर चल निकले, और भगवान इसमें इतनी घिसाई होती है कि जवान बने रहे। ठीक है, केमिकल से स्किन जवान बनी रही। हमने कई लोगों को देखा है कि उनकी स्किन तो बिल्कुल जवान है और गले में ढेर सारी झुर्रियाँ हैं। अरे भगवान पश्य मे योगम ऐश्वरम, जादू में फंस गए। मेरा जादू तो देख। तो कहें आपका जादू क्या है जो बिल्कुल झूठा है? तो बोले जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये मेरा जादू है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू शरीर के रोग को लेकर के दुखी होता है? मेरे जादू के झूठे पोर्शन में है। कहीं ऐसा तो नहीं तू प्रमोशन को लेकर पगलाया हुआ है? मेरे जादू के झूठे पोर्शन में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू बहुत ज़्यादा अच्छा खाने के चक्कर में पगलाया रहता है? मेरे जादू के झूठे मिथ्या पोर्शन में है वो सब। देखिए भगवान पश्य मे योगम ऐश्वरम, भगवान बहुत सुंदर निरूपण किया है। अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता रस रत्नाकर से मंत्र नंबर 9/5। जी भगवान। जी भगवान प्रणाम। भगवान प्रणाम भगवान। स्वामी जी कह रहे हैं कि जैसे चौथे मंत्र में बोल के आए हैं कि जिसका जिसमें अध्यास होता है वह अपने अध्यास से किंचित भी संबद्ध नहीं होता। तो 5वें मंत्र में स्वामी जी बोल रहे हैं कि लो, पहले तो भगवान ने ये कहा कि मैं अधिष्ठान हूँ और सब मुझ में अध्यस्त हैं, परंतु महाराज ये महाराज तो यह भी मानने को तैयार नहीं है। अब कहते हैं कि नाच मत्स्थानी भूटानी, वह तो तुम्हारी जगह पर तुम्हारे मैं में बैठकर परमात्मा में बैठकर मैंने दुनिया देखी और कहा कि सारी दुनिया का अधिष्ठान आत्मा मैं है, परमात्मा मैं है। वह तो मैंने तुम्हारे साथ एक होकर बात कह दी। अच्छा बाबा, अब अपनी स्व अनुभूत बात बताओ। बोले कि तुम्हारी दृष्टि से जो कुछ सब है वह मुझ में है, पर मेरी दृष्टि से तो कुछ है ही नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि अज्ञानी की दृष्टि से सारे प्रपंच का आधार परमात्मा है और तत्वज्ञ की दृष्टि से परमात्मा में दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। यह हिसाब हुआ। मत्स्थानी सर्वभूतानि, यह जिज्ञासु की दृष्टि का अनुवाद है। जिज्ञासु को कभी अज्ञानी मत कहना, क्योंकि जब अधिष्ठान की ओर उसकी नजर पहुंचती है तो उसको बिल्कुल अज्ञानी कैसे कहेंगे? अधिष्ठान को दृष्टि पहुंचती है। जिज्ञासु की दृष्टि से संपूर्ण प्रपंच परमात्मा में है, परंतु तत्वज्ञ की दृष्टि से नाच मस्तानी भूतानी है। भगवान ये पूछो भगवान, ये जो पैरा अभी कंचन भगवान ने सुनाया है ये बहुत गजब का पैरा है, और इसमें डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे इस पैरा को भगवान एक बार पढ़ के और थोड़ा सरलता से इसकी व्याख्या कर दें
इसमें एक बहुत बड़ी बात बता दी कि जिज्ञासु को अज्ञानी मत समझ लेना। उसकी भी नज़र जाती है वहाँ। तो बोले क्यों? तो बोले उस जिज्ञासु को जो है थोड़ा धुंधली नजर जाती है, पर देख लेकिन उसकी नजर जाती है कि मुझ अनंत चैतन्य आत्मा में कभी जागने वाला झूठा जादू दिखता, कभी सपने वाला झूठा जादू दिखता, और कभी सब लुप्त से गायब हो जाते हैं तो गहरी नींद में सबका अभाव दिखता, लेकिन हूँ केवल मैं ही मैं। वो जिज्ञासु को अज्ञानी मत कह देना। जिज्ञासु को बहुत मोटिवेट कर दिया। हाँ, जिज्ञासु को मोटिवेट कर दिया। एक बात और बता दी कि भगवान कहते हैं कि सब मुझ में है, तो कहते हैं हाँ अज्ञानी की दृष्टि में, और कहते हैं अच्छा अपनी दृष्टि में, तो कहते हैं अपनी दृष्टि से कहते हैं न चमत्स्थानि भूतानि, मुझ में कौनो नहीं है, केवल मैं ही मैं हूँ, जगमग जगमग जगमग। अब भगवान यहाँ पे एक बात आती है कि तुम्हारी दृष्टि कैसी? अगर तुम्हारी दृष्टि ऐसी कि मैं भी हूँ, मेरी पत्नी भी है, मेरा घर भी है, मेरा पड़ोसी भी है, मेरा दोस्त भी है, मैं बड़ा चतुर हूँ, मैं बड़ा पैसे वाला हूँ, मैं बड़ा पोस्ट में हूँ, अगर तुम्हारी ऐसी दृष्टि है तो तुम्हारी अज्ञानी की दृष्टि है। तो फिर झेलो इस महाभारत को, जगत रूपी महाभारत को। और अगर तुम्हारी दृष्टि वही है जो भगवान की दृष्टि है, तो भगवान की दृष्टि क्या है? न चमत्स्थानि भूतानि। माधव भगवान ना असतो विद्यते भावो है कि नहीं पूरा? बिल्कुल। ना असतो विद्यते भावो क्या है? न चमत्स्थानि भूतानि। मुझ में कोई प्राणी नहीं है, मुझ में कोई अनेकता नहीं है जिसको कंट्रोल करने वाला कोई ईश्वर हो है। जब अनेकता नहीं है तो उसका सम्राट ईश्वर काहे के लिए? काहे के लिए राजा जब प्रजा नहीं है? एक्चुअली पूरा वेदांत समझ आ जाता है अगर व्यतिरेक और अन्वय दोनों दृष्टि को बड़े अच्छे से जिज्ञासु कवर कर ले। तो यहाँ पे दोनों मंत्रों में ये बड़े अच्छे तरीके से विद एग्जाम्पल भगवान ने बता दिए। ऐसा हुआ कि जब हमको 2 साल हुए वेदांत में, तो हमने अपने गुरु भगवान से कहा कि थ्योरेटिकली तो मैं मास्टर हो गया हूँ। क्या कह दिया? जैसे डॉक्टर अग्रवाल साहब कहते हैं कि थ्योरेटिकली तो मैं मास्टर हो गया हूँ। तो मालूम गुरु भगवान क्या बोले? जिज्ञासु को कोई ऐसा वैसा मत समझना। यही बात बोले कि बेटा तुम्हारी जो स्टेज है वो देवताओं से ऊपर हो गई। अब हमने कहा सो कैसे? तो बोले अधिष्ठान में धुंधली ही दृष्टि सही पड़ तो रही है, लेकिन तुम्हारी अधिष्ठान में तो दृष्टि पड़ी। तुमने उस आत्मस्वरूप पे धुंधली दृष्टि तो पड़ी जिसमें सब भासते हैं। जीव जगत ईश्वर कैसे भासते हैं? जैसे सपना भास है। देखिए भगवान, तो डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि कंचन भगवान का ये पैरा भगवान गजब का पैरा है, डॉक्टर भगवान पढ़ें और थोड़ा भगवान सरलता से एक्सप्लेन कर दें नए लोगों के लिए। जी जी प्रणाम। जी प्रणाम। तो 5वें श्लोक का अर्थ ही शुरू से पढ़े। लोग पहले तो भगवान ने ये कहा था कि मैं अधिष्ठान और सब मुझ में अध्यस्त है, ये 4थे श्लोक में कहा था। परंतु महाराज तो ये भी मानने को तैयार नहीं है। अब कहते हैं कि न च मतस्थानी भूतानी, वह तो तुम्हारी जगह पर तुम्हारे मैं में बैठकर, परमात्मा में बैठकर मैंने दुनिया देखी और कहा कि सारी दुनिया का अधिष्ठान आत्मा में है, परमात्मा में है। वह तो मैंने तुम्हारे साथ एक होकर बात कही। तो भगवान इसमें ये आ गया कि भगवान कह रहे हैं कि अधिष्ठान तो केवल और केवल मैं ही। अब मैं कहाँ हूँ? तुम्हारी आत्मा भी मैं ही हूँ, तुम्हारा स्वरूप भी मैं ही हूँ। तो इसलिए तुम भी वास्तव में अधिष्ठान हो। जब मैं ही हूँ, तुम्हारी आत्मा भी मैं ही हूँ, तो तुम भी अधिष्ठान हो। तो मैंने तुम्हारी तरफ से कह दिया या अपनी तरफ से कह दिया? अधिष्ठान तो केवल और केवल आत्मा और परमात्मा ही है, बाकी सब अध्यस्त है। अध्यस्त मीन्स सिर्फ भासमान है नहीं, कहीं है नहीं, सिर्फ प्रतीत होता है। तो जो भगवान अभी आप बात बता रहे थे उससे मुझे आया कि जिज्ञासु और अज्ञानी में क्या फर्क है। अज्ञानी जो है वो संसार को सत्य मानता है और उसे परमात्मा की अधिष्ठान की भनक भी नहीं है। परंतु जिज्ञासु जो है उसको अधिष्ठान की भनक निगाह पर शुरू हो जाती है,
चाहे उसके अनुभव में अभी इसको ना पेस्ट आया पेज लिख लो पहले पन्ने पे। क्योंकि अनुभव में आ गया तो वो ज्ञानी हो गया या बोधवान हो गया, परंतु उसको वो दिखाई देना शुरू हो अज्ञानी और जाता है, जिज्ञासु में अधिष्ठान अंतर। दिखाई देना, और संसार जो है ये धुंधला पड़ना शुरू हो जाता है, इससे असंग होना शुरू हो जाता है, ये धुंधला पड़ना शुरू हो जाता है। चाहे सारा बहुत बढ़िया, अभी धुंधला लगने अत्यंत लगता है, अभाव धुंधला। ना हुआ हो, परंतु धुंधलापन तो शुरू हो जाता है। तो ये सारे जिज्ञासुओं की दृष्टि होती है। मेरे ख्याल में वेदांत परिवार में भी सारे जिज्ञासु तो है ही है, अनुभव में किसी को कम किसी को ज्यादा आ रहा हो। बहुत सुंदर। अब आगे कहते हैं, अच्छा बाबा अब अपनी स्व अनुभूत बात बताओ। अपनी बात बोले कि बताओ। तुम्हारी दृष्टि से जो सब कुछ है, जो वह मुझ में है, हे भगवान जरा पर अपना मेरी अनुभव सुनाओ। दृष्टि से तो कुछ है ही नहीं। वो कहते हैं मेरे उस दृष्टि बात में आगे सही। की, अब मेरी दृष्टि से तो अत्यंता भाव ही है, कुछ भी नहीं है। जिसे तुम्हारी दृष्टि में वो सब कुछ है, ये सारा संसार कितना सत्य है, ये अज्ञानी की दृष्टि से पूछो तो संसार के सिवाय कुछ भी नहीं। वो तो इसमें संसार के सिवाय कुछ नहीं। हुआ है और इसके अलावा उसको समझ नहीं आ सकती कि इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, और ये ना हो तो क्या हो। इसका अर्थ ये हुआ कि अज्ञानी की दृष्टि से सारे प्रपंच का आधार परमात्मा है, और तत्वज्ञ की दृष्टि से परमात्मा में दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। तो वही हो गया कि अज्ञानी क्या समझता है, चलिए मान लिया आपने कहा परमात्मा है, तो वो कहता परमात्मा नहीं तो ये सारा संसार बनाया है, ये सारे संसार का आधार जो है वो परमात्मा ही है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक पहुंचता है, परंतु जिज्ञासु ये समझ जाता है कि संसार का तो अत्यंता भाव है, क्या बात है, आज बहुत बड़ी बात कर दी, संसार तो है ही जिज्ञासु के बारे में बता दिया। तो इसलिए परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। गजब, क्या बात है, मजा आ गया आज तो भाई, ऐसी बात। अच्छा, बहुत बढ़िया। भगवान माधव भगवान ने लिखा है इसको पेस्ट पेज, और जैसे कि माधव भगवान की गजब की सिंसियरिटी की आदत है, तो इन्होंने इसी गीता रस रत्नाकर के पहले पन्ने पे लिखा है कि पेज नंबर 382, पेज नंबर 382 में अज्ञानी, ज्ञानी और जिज्ञासु में क्या अंतर है तीनों में। तो भगवान बहुत बढ़िया बात है कि ज्ञानी की दृष्टि बिल्कुल वही है जो भगवान की दृष्टि है। भगवान की दृष्टि से ज्ञानी की दृष्टि एकदम मिली हुई है, मैच कर रही है। एकदम जैसे भगवान देख रहे हैं सृष्टि को, ऐसे ही ज्ञानी देखता है, सब कल्पित, सब कल्पित, सब कल्पित। और अज्ञानी की दृष्टि क्या है, जगत ही सत्यम, जगत ही सत्यम, मेरे 45 रिश्तेदारियां हैं। अज्ञानी की क्या दृष्टि है, मेरी 45 रिश्तेदारियां हैं, 45 को मुझको संभाल के चलना है, सबके यहाँ मारे मारे भगवान साइकिल लेके मारा मारा फिरता रहता है मूर्खों की तरह। जितने भी तीर्थ हैं वहाँ मारा मारा फिरते हाँ। रहो। अच्छा, किसी ने पत्नी ने खूब कस के उल पटांग बोल दिया, भगवान 3 दिन तक कुढ़ा जा रहा है, मरा जा रहा है, क्यों, जगत सत्यम। इतना मूर्ख है अज्ञानी। और भगवान जो जिज्ञासु है, अरे भगवान जिज्ञासु तो आज इतना बढ़िया प्रसंग मिल गया भगवान कि हम क्या बताएं। जिज्ञासु को अज्ञानी मत समझ लेना, वो ब्रह्म विद्या के सत्संग में जा कर के बैठता है। डॉक्टर भगवान ने बहुत बढ़िया कहा, ये पूरा जगत उसको धुंधला धुंधला, कल्पित कल्पित दिखता है। कैसा दिखता है, कल्पित कल्पित, धुंधला धुंधला। जी डॉक्टर भगवान जी, बहुत बढ़िया व्याख्या चल रही है। जी भगवान, तो बता रहे थे कि अज्ञानी की दृष्टि से सारे प्रपंच का आधार परमात्मा है, और तत्वज्ञ की दृष्टि से परमात्मा में दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। गजब रे सो गजब। बहुत बड़ा अंतर बता दिया भगवान। इसी से सारा एक्सप्लेन हो गया कि अज्ञानी कौन, जो ये समझता है, क्योंकि हर एक को पता है संसार में, हम भी बचपन से सुनते आए हैं कि परमात्मा होता है, पता नहीं ऊपर रहता है कहाँ रहता है, पर सर्वशक्तिमान एक परमात्मा होता है, और उसी ने ये सारा संसार बनाया है, इसलिए उसी का आधार है। अब गॉड को भी एक्सप्लेन करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, कि तीनों शक्तियां परमात्मा ही है, इसी का बेस, इसी से सारा संसार चल रहा है, ये संसार का बेस है। परंतु जब हम जिज्ञासु बने तो ये समझ में आ गया
कि गॉड भी उसी परमात्मा का अध्यस्त है। गॉड की अपनी कोई पावर नहीं है, कोई सत्ता नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये एग्जिस्टेंस जो कुछ भी है, जो सत्ता है, अब मेरे घर में केजे 3 में मैं कहता हूँ मेरी सत्ता है, तो क्या इससे मेरी सत्यता प्रूव हो गई? क्या सत्ता परा तो है, है केजे गजब। 3 में, मैं इस बात को मानता हूँ, पर वो सत्ता सत्य तो नहीं है। आज है, 10 साल बाद नहीं रहेगी, 5 साल बाद नहीं रहेगी। तो वो चीज वो बता रहे हैं कि उस सारे का आधार जो है परमात्मा नहीं है। तत्वज्ञ की दृष्टि से परमात्मा में दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, गजब। केवल परमात्मा ही परमात्मा है। अब जिज्ञासु बनने के बाद जब हमें पता चल गया कि केवल मेरी ही सत्ता है और ये सत्ता अनंत समय से है, अनादि है, अनंत है, तो ये सत्ता चलती ही रहेगी। ये सत्ता तो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। डॉक्टर अग्रवाल की उपाधि खत्म हो जाएगी, डॉक्टर अग्रवाल का शरीर खत्म हो जाएगा, पर सत्ता जो है मेरी आत्मा की या परमात्मा की वो खत्म नहीं हो सकती। तो ये जिज्ञासु को पता चल जाता है। तो यही बता रहे हैं इसमें कि अज्ञानी की दृष्टि से सारे प्रपंच का आधार परमात्मा है और तत्वज्ञ की दृष्टि से परमात्मा में दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। ये हिसाब हुआ मतस्थानी सर्वभूतानी। ये जिज्ञासु की दृष्टि का अनुवाद है। जिज्ञासु को कभी अज्ञानी मत कहना, क्योंकि जब अधिष्ठान की ओर उसकी नजर पहुंचती है तो उसको बिल्कुल अज्ञानी कैसे कह सकते हो? गजब रे गजब। इसलिए जिज्ञासु की दृष्टि से संपूर्ण प्रपंच परमात्मा में है, परंतु तत्वज्ञ की दृष्टि से ना च मतस्थानी भूतानी है। अब इसमें जिज्ञासु की दृष्टि को तत्वज्ञ की दृष्टि से मिला दिया, क्योंकि जिज्ञासु जो है उसने अभी अनुभव नहीं किया। या जैसे आप कई बार कहते हैं कि स्विच है, 2 वे स्विच है, कभी अनुभव किया, कभी फिर माया में लिपट गया, फिर संसार में व्यवहार में आ गया, तो वो चीज है। तो उसकी दृष्टि से भी शायद संपूर्ण प्रपंच परमात्मा में है, परंतु तत्वज्ञ की दृष्टि से तो ना च मतस्थानी भूतानी है। वाह, क्या बात है। डॉक्टर भगवान ने इतनी बढ़िया व्याख्या की है, इतनी बढ़िया व्याख्या की है कि पूछिए मत। तो भगवान एक ऐसा पेज हम लोगों को मिल गया है आज स्वामी जी की कृपा से, 382 गीता रस रत्नाकर, जिसमें उन्होंने ये बता दिया कि अज्ञानी की दृष्टि से भगवान कह रहे हैं मतस्थानि सर्वभूतानि, क्योंकि आज सारे अज्ञानियों की एक ही समझ है कि सारे प्रपंच का आधार परमात्मा है। भगवान सबकी दृष्टि यही है, सारे अज्ञानियों की, कि सारे प्रपंच का आधार एक परमात्मा है। और ज्ञानी की दृष्टि क्या है? ज्ञानी की दृष्टि में परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है और वही परम तत्व आत्मा मैं हूँ। ये ज्ञानी की दृष्टि है। अब बोले भाई ये तो दोनों कमाल है, लेकिन ये तीसरा कौन आ गया बीच में? तो कहने लगे जिज्ञासु। तो बोले अच्छा, सो उसकी दृष्टि क्या? तो कहने लगे उसकी दृष्टि में डॉक्टर साहब ने अभी भी बताया, उसके पास एक 2 वे स्विच है। जिज्ञासु को अज्ञानी मत कह देना, ये भगवान सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है। जिज्ञासु को अज्ञानी मत समझ लेना, क्योंकि कभी कभी वो अनुभव करता है मुझ अनंत चैतन्य में जागृत स्वप्न सुसुप्ति केवल प्रतीत हो रही हैं, ये तीनों कहीं है ये नहीं। जो जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति प्रतीत हो रही है, इसके बारे में कभी सीरियस मत होना एक पल भी, क्योंकि ये सब के सब इल्यूजन है, झूठा है। कभी कभी मेरी पत्नी से काफ़ी कहा सुनी हो गई, तो उसके बाद अब हम बड़े आनंद में बैठे मुस्कुरा रहे हैं, तो कहती है बेटे से, ओम से, देखो ये मुस्कुरा रहे हैं। तो हमने कहा न चमत स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूतभृत् च न भूतस्थः भूतभृन्न च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावनः।
जीव जगत ईश्वर तीनों मेरे आभास हैं, मैं क्यों ना मुस्कुराऊं। भगवान बहुत बढ़िया पेज मिल गया। भगवान बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने आज का सत्संग अटेंड किया। अब कंचन भगवान के पास वापस आ जाते हैं। जी भगवान आगे अब यह पूछो। कंचन भगवान का अगर माइक ऑन नहीं हो रहा है। जी हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। अब यह पूछो कि सच कौन है। यह मजबूर होकर मानना पड़ेगा कि तत्वज्ञ की दृष्टि सच्ची है और अज्ञ एवं जिज्ञासु की दृष्टि कच्ची है। तो सच्चाई यही हुई ना कि नाच मतस्थानी भूतानी एकम एव अद्वितीयम। परमात्मा में आधार आधे भाव से कोई प्रपंच स्थित नहीं है। दृष्टा दृश्य का भाव भी नहीं है, भोक्ता भोग्य का भी भाव नहीं है और कर्ता कर्म का भी भाव नहीं है। एक मिनट भगवान, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये कंचन भगवान के अभी जो पढ़ा इस पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई। अगर तुमको ऐसा लगता है कि प्रपंच एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, सचमुच में है, तो यही तो मानते होगे कि इसका आधार परमात्मा है, हैं? तो कहते हैं कहीं तुम आधार आधे भाव जानते हो क्या? तो बोले अपने माथे पे लिख लो अज्ञानी, तुम अज्ञानी हो। अगर तुम कहते हो कि मैं दृष्टा हूँ, यह संपूर्ण प्रपंच दृश्य है, तो अपने माथे पे वही मोहर लगा लो निकाल के, अज्ञानी। मैं अभी तक मूर्ख अज्ञानी हूँ, क्योंकि दृष्टा और दृश्य तो तब हो सकता है जब दृश्य एक्चुअल में हो। ये भी भाव गलत। और अभी तीसरा क्या पढ़ा कंचन भगवान ने? भोक्ता और भोग्य। अगर ये तुमको समझ में आता है तो अभी तुम्हारा नाम है अज्ञानी मूर्ख। और आगे क्या कहते हैं? अगर तुमको कर्ता कर्म ये सब समझ में आता है कि ये है अभी मेरा कर्तव्य है, मेरा ये कर्म है, अरे कर्म वर्म सब इल्यूजन है। सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ये दुनिया का कर्तव्य कर्म की दुहाई दे के दौड़ती रहती है, और ज्ञानी मालूम क्या कहता है? संपूर्ण कर्मों को उठा के कहता है स्वाहा समाप्त। भगवान क्या बढ़िया अर्थ बता दिया कि आधार आधे और दृष्टा दृश्य और कर्ता भोक्ता कर्म, इनके सबके चक्कर में जो कोई पड़ा है वो भगवान अभी घनघोर अज्ञानी है। भगवान माधव भगवान कमेंट सुनते हैं इस पर। जी भगवान, ये पैराग्राफ जो निकल के आया भगवान, तीनों की दृष्टि इसमें दिखाई। अज्ञानी की दृष्टि क्या है, जिज्ञासु की दृष्टि क्या है और ज्ञानी की दृष्टि क्या है। जो अज्ञानी है अपने संसार को सच मान के चल रहा है, कहता है ये जो प्रपंच है ये सब सही है और इसका कोई ना कोई तो है आधार कोई शक्ति है इसको चला रही है, और इसको वो सच मानता है। हम उसकी पूजा करके उसको पटा लेंगे। हाँ, वो मंदिर जा रहा है, ढूंढ रहा है, अपने फैमिली को कर रहा है और इसी में उलझन में उलझा हुआ है। तो इस तरह का जो सीन है ये अज्ञानी का सीन है। फिर वो कहते हैं जो जिज्ञासु है, जिज्ञासु को अज्ञानी मत समझ लेना, क्योंकि उसकी दृष्टि वहाँ जा रही है जहाँ जानी चाहिए। अरे वाह वाह वाह। तो जो उसका जो परम कर्तव्य है वो उसने टारगेट को पकड़ लिया है। करेक्ट। कि मेरा टारगेट क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जीवन का उद्देश्य जिनको क्लियर नहीं है वो अज्ञानी है, और इसको जीवन का उद्देश्य एकदम क्लियर है कि मेरे को क्या करना था। यस। और वहाँ अज्ञानी का उद्देश्य केवल इतना है, मेरी लाइफ सही चलती रहे, कोई दुख ना आवे, और मैं भगवान से मांग के इसको लाइफ को सही चलाता रहूं और मेरे बच्चे सेट हो जाएं, फिर मैं मर जाऊं। तो लेकिन जिज्ञासु को इसलिए बहुत ऊंची श्रेणी पे रखा स्वामी जी ने कि जिज्ञासु इन सब चीज़ों में नहीं पड़ रहा है। हाँ। वो कहीं ना कहीं अपने उसके 2 वे स्विच अवेलेबल है। यस। तो कहीं वो 1 घंटा ही सही, 2 घंटा ही सही, वो अपने मुख्य टारगेट के प्रति लगा है, और उसकी जो प्रायोरिटी जो है वो चेंज है अज्ञानी से। तो इसका मतलब वो अज्ञानी जैसा नहीं रहा। हाँ, और ज्ञानी तो वो है जो हमारा गुरु है, जो जिज्ञासु का गुरु है।
वो ज्ञानी है, वो उनकी दृष्टि और भगवान की दृष्टि एक है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे तत्वज्ञों से मिलो जाके और उनसे जाके सीखो। हाँ, उन्होंने कहा कि तुम भगवान किससे, उन्होंने कहा तुम किससे सीखते हो, तो कहने कहीं तुम ऐसे से तो नहीं सीख रहे हो जो तत्व को नहीं जानता हो, कहीं तुम्हारा गुरु ऐसा तो नहीं है कि तत्व ना जानता हो। तो बोले नहीं महाराज, तत्व नहीं जानते हैं, हमको मंत्र बता दिए हैं, हम जपते हैं, हमको शास्त्रों की कहानियाँ सुनाते हैं। तो भगवान कहता था तेरे की, मैंने तुझसे साफ साफ गीता में कहा है, तत्वदर्शी भी। हाँ राणा भगवान क्या कहा है भगवान ने, किसके पास जाओ तद्विद्धि प्रणिपातेन परिकृष्णेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शी। क्या बात है पहले भगवान। पहचान हुआ है भगवान वही पहचानवा सकता है, जो जाना हुआ है वही जानवा सकता है। तो ऐसे गुरु के पास जाए जो पहचान चुका है, जान चुका है, वस्तुतः यह कहें कि ज्ञान स्वरूप ही है। हाँ, और भगवान ने ये नहीं कहा है कि अगर वो गृहस्थ हो तो उसके पास मत जाना, कि अगर वो पहचान चुका है तो चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे बड़ी दाढ़ी वाला हो, चाहे छोटी दाढ़ी वाला हो, चाहे क्लीन सेव हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे मोची हो, देखो भगवान। तो भगवान कितना बढ़िया पैरा हम लोग को मिला, आज मजा आ गया भाई। कहने लगे एक की दृष्टि सच्ची, एक की दृष्टि कच्ची। तो बोले किसकी दृष्टि सच्ची, तो कहते हैं तत्वज्ञ की दृष्टि सच्ची। और जिज्ञासु की थोड़ी अभी कच्ची है। हाँ, तो वो भी पक्की हो लेगी। हाँ अच्छा अब आपको एक बढ़िया बात बताएं, देखो याद करो भगवान ने क्या कहा है, मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं, याद आ रहा है? जी भगवान। तो उसमें एक भक्त जिज्ञासु भी आया था कि नहीं? बिल्कुल। अब समझ में आ गया क्यों? तो इसीलिए आया था। जिज्ञासु और ज्ञानी को जो है टॉप की श्रेणी में रखा जाता है। और नीचे जो संसारी हैं, जो संसार की अभी बात आई अज्ञानी, अज्ञानी में भी 2 भाग कर दिए उन्होंने कि भाई और एक तो जो है। और आपको एक बढ़िया बात बता दें, जो आज का जिज्ञासु है वो 100% कल का बोधवान है, 100%। और अगर वो बहुत सिंसियरिटी से लगा नहीं है तो भगवान वो जिज्ञासु कहाँ है? जब उसको सुनो, जब उसको जिज्ञासा शांत करने के लिए भीतर दाह होने लगे, उसको जिज्ञासु कहते हैं। आग उठ रही हो। हाँ, कि कहते हैं जिगर में बड़ी आग है जिगर में बड़ी आग है, तो बोले कि तत्व को जानने के लिए हाँ जिगर में बड़ी आग है। हाँ, वो गाना नहीं आता है कि जिगर में बड़ी आग है, तो हमें कह रहे बाप रे, तो जिज्ञासु आपकी दृष्टि भी बाबा, हमको तो हर गाने में तत्व निकाल लेते हैं। उसमें ऐसा कुछ है कि वो क्या बोलते हैं, उससे आग मांग लो। तो बोले क्या करें, तो गुरु से मांग लो उससे थोड़ी सी, वो कहते हैं लौ से लौ लगाई और दूसरा दीपक भी जल गया। तो कह लगे थोड़ा सा जो शीतल जल मांग लो। बोले क्या करो? अरे बोले जिगर में बड़ी आग है तो भगवान जिज्ञासु का कितना सुंदर निरूपण, बहुत बढ़िया। कहते हैं अज्ञानी और जिज्ञासु की दृष्टि कच्ची। मतलब बहुत जल्दी में पढ़ने वाला नहीं है। अज्ञानी और जिज्ञासु की दृष्टि कच्ची और तत्वज्ञ की दृष्टि सच्ची। जी भगवान, आप कंचन भगवान से रिक्वेस्ट आगे कंटिन्यू करें भगवान। 383 पेज। जी भगवान। पश्य में योगम ईश्वरम, फिर देखो कि हमारा यह ईश्वर है, यही ईश्वरीय दृष्टि है, यही अनिवर्चनीय माया का खेल है। योग में अयोग और अयोग में योग। मतस्थानी सर्वभूतानि नाच मतस्थानी भूतानि। बोले कि बस यही तो ऐश्वर्य योग है, यह जीव योग नहीं है। जब तक अपने को जीवत्व में आबद्ध रखोगे तब तक इस हाँ में ना और ना में हाँ, यह बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए पश्य, देखो देखो, यह पश्य शब्द व्याकरण की दृष्टि से भी विवर्त ही है। क्यों विवर्त है? इसलिए कि आदेश है। दृश्य का पश्य आदेश हो गया है। असल में तो था दृश्य, पर हो गया पश्य। पश्य कहाँ दृक और कहाँ पश्य? यह बोली शब्द बनाने का कायदा है भला। फिर भी
त्रिक का विवर्त है। पश्य, इस दृष्टा दृश्य का भाव तुम देखो। यह व्याकरण विवर्त है। व्याकरण दर्शन में भी जगत को विवर्त मानते हैं। वे कहते हैं कि अनादि निधनम ब्रह्म शब्द रूपम यद अक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन। अर्थ के रूप में यह घट है, यह पट है, यह मठ है, यह विवर्त है। ऋतुहरि ने, शतक लिखने वाले ऋतुहरि ने नहीं, अच्छा बोल रहे हैं कि भृतुहरि ने, शतक लिखने वाले भृतुहरि ने नहीं, महाव्याकरण भृतुहरि ने महाभाष्य का आश्रय करके कारिका लिखी है, जिसे वाक्य पदीय कहते हैं। उससे किसी ने पूछा कि महाराज वेदांत का सिद्धांत क्या है, ये बताने की कृपा करें। आजकल तो परीक्षा में केवल एक ही कांड पढ़ाया जाता है, किंतु इसके 3 कांड हैं। इस पर पुण्यराज जी हेलराज की टीका है। नए नए पंडितों ने तो 16 टीकाएं लिखी हैं। वेदांत सिद्धांत की बात पूछने पर भृतुहरि जी बोले, यत्र दृष्टा च दृश्यम च दर्शनम वा विकल्पितम तस्य एव अर्थस्य सत्यत्वं श्रिताः त्रयंतवेदिनः। वेदांती लोग उस वस्तु को सत्य बताते हैं जिसमें दृष्टा दृश्य दर्शन ये कल्पित हैं, किंतु वेदांत का सिद्धांत यह है तस्य एव अर्थस्य सत्यत्वं श्रितः त्रयंतवेदिनः। यह तृतीय कांड का श्लोक है। यह कांड बहुत ही विलक्षण है। इसमें तो देश क्या है, काल क्या है, इसका निरूपण है, और लट लुट लिट क्या है, इसका विवेचन है। तो भूत घृतन च भूतस्य यह ऐश्वर्य योग है, माने यही अनिवर्चनीय माया है कि उसमें सब है और उसमें कुछ नहीं है। असत्व भाव्यम अनिवर्चनीय त्वम की ऐश्वर्य योग है और यही माया का लक्षण है। भूत भृत न च भूतस्य भूतानि विवर्ति धारयति पुष्णाति च डूबुज धारण पोषणयोः। इसका अर्थ है कि वह सबको अपने भीतर रखता भी है और सबको परिपुष्ट भी करता है। भूतानि विवर्ति इति भूतभृतः, तब तो ठीक है, फिर वह भी इसमें होगा। न च भूतस्य, वह इसमें नहीं है, नहीं तो सांप काट गया तो माला आ गई, माला कट गई तो भूछिद्र आ गया, भूछिद्र कट गया तो दंड आ गया, दंड कट गया जिसकी तो धुंधली है वो कुछ ना कुछ आ ही आएगा। उसके कटने से वह भी कट जाएगा ना, क्योंकि जब तक अधिष्ठान का ज्ञान ना हो तब तक अध्यस्त में परिवर्तन होता रहता है। क्या बात। जहाँ तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई वहाँ तक ब्रह्म में परिवर्तन होता है। ब्रह्म माने अध्यास। जब तक रज्जु ज्ञान नहीं होगा तब तक सर्प का परिवर्तन होकर धारा होता रहेगा। इसलिए ब्रह्म निवृत्ति का नाम ही अज्ञान निवृत्ति है। ब्रह्म निवृत्ति तो बौद्धों में भी है, परंतु वह निस्वभाव होने के कारण अज्ञानी की निवृत्ति नहीं है। सर्प निस्वभाव है, दंड निस्वभाव है, भूछिद्र निस्वभाव है, माला निस्वभाव है। निस्वभाव होने से मिथ्या है। वेदांत में मिथ्या तो है, परंतु अधिष्ठान ज्ञान से मिथ्या है। इसलिए भूत च भूतस्य अधिष्ठान सबको सत्ता स्फूर्ति दे रहा है, परंतु स्वयं अध्यस्त के साथ वह कभी तदात्मपन नहीं होता। अध्यस्त की मृत्यु से अधिष्ठान की मृत्यु नहीं होती। गजब भगवान, बहुत सुंदर वर्णन किया है। इतना सुंदर वर्णन किया है कि ये जो पेज नंबर
383 है ना, 383। कंटिन्यू हो गया। ये भगवान कल फिर चलेगा इसको, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात बता दी। सबसे पहली बात तो ये है कि व्याकरण को उठा के फेंक दिया वेदांत ने। उन्होंने कहा ये जो शब्द तो है दृश्य, और दृश्य से ये बताओ ये कैसे रूप बना दिया तुमने। बोले दृश्य के रूप सुनाओ, तो बच्चा सुनाने लगा, पश्यति पश्यता पश्यन्ति। अरे बोले हम कह रहे हैं दृश्य के रूप सुनाओ। तो कह रहे हाँ, दृश्य के रूप होता है पश्यति पश्यता पश्यन्ति। अब देखो शब्द पूछा जा रहा है दृश्य, और उसका विवर्त होके बन गया क्या, पश्य। तो उन्होंने देखिए भगवान यहाँ पे व्याकरण के उठा के धज्जियाँ उड़ा दी। तो ये हम आपको कई बार बता चुके हैं, रुपया में लिखा है सत्यमेव जयते, लेकिन व्याकरण क्या कहता है, जयति है। लेकिन ये जो पराविद्या है, भारत पराविद्या वाला देश है, क्यों भगवान, यहाँ नीचे वाली सब चीज़ों को उठा उठा उनकी धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। कहते हैं अज्ञानी का क्या नाम है, कहते हैं स्वरूप को पहचानते हो, बोले नहीं। तो बोले तुम्हारा नाम है अज्ञानी मूर्ख। कहने लगे वो बहुत बड़े ज्योतिषी जानते हैं, तो कहने लगे उनका नाम है ज्योतिषी अपरा विद्या वाले। भगवान ये हमारा देश ये परा विद्या वाला है। यहाँ पर ऐसे अनेक लोग हैं जो सत्य को जानते हैं, सत्य में रहते हैं। तो पेज नंबर 383 में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आई है कि जब भर्तृहरि से पूछा गया कि वेदांत का सिद्धांत क्या है, तो उन्होंने कहा यत्र माने जिसमें दृष्टा और दृश्य और दर्शन तीनों कल्पित हैं। क्या बात है। यत्र दृष्टा च दृश्यम च दर्शनम व विकल्पितम, वेदांत उस अधिष्ठान को बताता है। तो भगवान समय काफ़ी हो गया है, 2 मिनट के लिए हम लोग अपने स्वरूप में बैठेंगे, फिर सत्संग समाप्त होगा। जो जो आपको मालूम पड़ता है वो सब भगवान स्विच ऑफ कर दीजिए। केवल जिसमें मालूम पड़ता है उस अधिष्ठान अनंत चैतन्य में बैठ करके आराम, इसी को आराम कहते हैं भगवान, यही तो आराम है। तो हम लोग आराम में बैठेंगे 2 मिनट के लिए। तो जो हमारा आपका ब्रह्मा विष्णु सभी जीवों का जो सभी का स्वरूप है, समस्त चराचर का, वही परमात्मा है, वही हमारा आपका भी स्वरूप है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान जी। प्रणाम राणा भगवान, प्रणाम मंगत भगवान, प्रणाम प्रतीक भगवान।